प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। हर तरफ से बुद्धि हटा गए, देखो परमात्मा में लगा गए। मन खुशियों से भर जाएगा, आचरण में जरा देखो ला गए। ज्ञान मंथन करो दुलारो, ज्ञान का दीप फिर से जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। अपने अंतर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुखमय बना लो। आत्मचिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। ओम शांति। 19 जनवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। प्रश्न है, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? बाबा समझाते, उत्तर है, जो फूल बने हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं हो तो वे सबको कशिश करते हैं ना। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने समझाया कि जो फूल बनते हैं, जिनमें प्योरिटी की परसेंटेज फुल हो जाती है,
पवित्र बन जाते हैं, विकारों का कोई कांटा अंदर में नहीं रहता, वो बच्चे दूसरी आत्माओं को कशिश करते हैं। उन बच्चों की रूहानियत अनेक आत्माओं को बाबा की ओर आकर्षित करती है। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? बाबा पूछ रहे हैं, भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे। किनकी वंशावली? लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बाबा कहते हैं, आती है ये फीलिंग? अपने को उस सतो प्रधान अवस्था में देखते हैं कि हम इन लक्ष्मी नारायण की वंशावली जाकर बनेंगे। तो बाबा कहते, बैठे बैठे ये विचार आते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, तो जो दर्जा पढ़ते हैं वे जरूर बुद्धि में होगा ना, मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो ये जानते हो हम विष्णु डिनास्टी में जाएंगे। बाबा कहते, कोई लौकिक स्टूडेंट भी किसी विशेष स्ट्रीम में, विशेष फील्ड में जब स्टडी करते हैं, भले वो कोई मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, कोई इंजीनियर के स्टूडेंट होते हैं, कोई लॉ के स्टूडेंट होते हैं, तो उन्हें याद रहता है कि जैसे मैं लॉ का स्टूडेंट हूं तो मैं लॉ पढ़ता हूं। उसी तरह से बाबा कहते, क्या आप बच्चों को भी याद रहता है हम कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हम नर से नारायण बन जाएंगे, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाएंगे, विष्णु डिनास्टी में चले जाएंगे। तो बाबा कहते, क्या ये सारा दिन याद रहता है? तो बाबा कहते, विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमन नहीं करती होंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहा जाता है, उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और ये नॉलेज देते हैं। जैसे कि कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो तो ये तो याद होगा ना कि हम आए हैं रीजनरेट होने, अर्थात ये शरीर बदल देवता शरीर लेने। बाबा कहते, आए हैं, पढ़ते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं। बाबा कहते, तब याद तो रहता होगा ना किस लिए आए हैं? स्वयं को बदलने के लिए, स्व परिवर्तन करने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए। तो बाबा कहते, आत्मा कहती है हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर ऊंच होगा ना। तुम जानते हो हमको सबसे ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। भविष्य में हम 100 देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ते यहाँ हैं, इस संगम युग में, कलयुग का अंत, सतयुग के आदि के बीच का ये छोटा सा युग। लेकिन बाबा कहते, इस पढ़ाई से जो प्राप्ति होगी, जो प्रारब्ध हमारी बनती है, उसे फिर हम सतयुग में जाकर
लेते हैं, भोगते हैं। तो बाबा कहते ये पढ़ाई है ही किसके लिए? नई दुनिया के लिए। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में अब आता है ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, तो जरूर फिर रिपीट होगा। तो बाप समझाते हैं तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे, है सभी देवी देवता, क्योंकि जैसे बाबा ने पहले भी क्लियर किया कि देवता कोई पोजीशन नहीं है, देवता एक वर्ण है। तो होंगे वहां पर सभी देवी देवता, लेकिन बाबा कहते सब नंबरवार होंगे। दैवी राजधानी होती है ना, तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा कि हम आत्मा हैं। चलता है? अब हम स्वयं को चेक कर। बाबा ने तो कह दिया कि सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा कि हम आत्मा हैं। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। बाबा क्या कहते हैं? जितना हम बाबा को याद करेंगे उतनी प्योरिटी हम में आती जाएगी। जितना आत्मा समझेंगे, आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, उतना बाबा की याद ऑटोमेटिकली आती रहेगी और हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएंगी। तो बाबा कहते हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना बच्चे कितना समय याद करते हो? याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो ये यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने में ही माया विघ्न डालती है, अर्थात याद भुला देती है। कहते भी हैं बाबा हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह। आज काम का तूफान, कल क्रोध का, लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाबा को बहुत याद किया। याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। बाबा की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। बाबा कहते पवित्रता आती जाएगी और पवित्रता आने से हम आत्माएं मीठी बनती जाएंगी। हमारा बोलना, हमारा देखना, सुनना सब मीठा अर्थात शक्तिशाली पॉजिटिव होता जाएगा। तो बाबा कहते तुम बच्चे ये भी समझते हो कि हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुंचते हैं। हाँ बाबा कहते अब चेक करो अपने आप को। कहाँ देखो सतो प्रधान अवस्था, सतयुग की अवस्था, और फिर द्वापर से जो माया से हार खानी शुरू हुई तो अब कहाँ आकर हम आत्माएं पहुंच गई हैं। बाबा कहते बच्चे हिसाब निकालते हैं कल्प में कितने मास कितने दिन हैं। बुद्धि में आता है ना। अगर कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़े ही कर सके। बाप समझाते हैं
ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डिनाइस्टी में जाते हैं, ये तो जानते हो ना। ये बिल्कुल नई बात, नई नॉलेज है नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य हैं, देवता बन रहे हैं। देवता पद है ऊंच। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। ऐसी न्यारी नॉलेज है जो ऐसी नॉलेज और किसी के पास नहीं होगी। और ऐसी न्यारी नॉलेज है जिससे हम आत्माएं मनुष्य से देवता बन जाती हैं। तो बाबा कहते हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है। उनको ये साकार चित्र नहीं है। चित्र अर्थात देह। तो हमें पढ़ाने वाला स्वयं सदा ही निराकार है। फिर बाबा कहते वे है ही निराकार, तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पाठ रखा हुआ है। बाप पढ़ाए कैसे? तो खुद बतलाते हैं मैं फलाने तन में आता हूँ। किस तन में आता हूँ वे भी बताते हैं। मनुष्य मूंझते हैं क्या एक ही तन में आएगा, परंतु ये तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकती। ये बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और सुनाते हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम और आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा है। तो बाबा कहते ये भी एक युक्ति है ना, दूसरे को संदेश देने की। क्या युक्ति है? कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है। और किसको पढ़ाते हैं? आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। बाबा कहते आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट बिलवड है। आत्मा अविनाशी अमर है। सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम धाम परमात्मा से, अपने परम पिता परमात्मा से नॉलेज ले रही हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। बाबा पूछते नॉलेज कौन लेते हैं? हम ले रहे हैं, लेकिन हम कौन? क्या ये देह या आत्मा? तो बाबा कहते जरूर क्या कहेंगे हम? आत्मा। तो आत्मा अविनाशी है। मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, ना कि विनाशी चीज में। लेकिन अभी तो कैसा है? उल्टा है ना। मोह कहाँ रहता है? विनाशी चीज से। विनाशी संबंध है, विनाशी देह है, सब विनाशी चीजें हैं जिनसे हमारा अभी मोह रहता है। तो बाबा कहते ये सब तो खत्म हो जाना चाहिए। मोह हो तो एक अविनाशी चीज से। बाबा समझाते इस समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो। अभी समझते हो हम आत्मा हैं, शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी हैं मुझ आत्मा ने ये काम किया, मुझ आत्मा ने आज ये भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। वे है सुप्रीम आत्मा नॉलेजफुल। तो बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में तो एक भी नहीं है, ना मूल वतन है ना सूक्ष्म वतन है। बाबा कहते मनुष्यों की बुद्धि में एक भी वतन नहीं, किसी की भी नॉलेज उन बच्चों को, उन आत्माओं को नहीं है। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है रचता कौन है। इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है। तो कर्तव्य तो जरूर कर्तव्य में आते हैं। बाबा कहते
तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। यथार्थ रीति बाबा कहते जैसे निराकार हैं आत्मा भी और परमात्मा भी, इस रूप से किसी को भी याद नहीं होगा। तो बाबा समझाते, बाप ही नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो, तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। आत्मा ही सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि वे दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है, नहीं, ये बाप की महिमा है। भागवत अगर सर्वव्यापी कह देते और ये बात सत्य भी है तो मच्छर में भी परमात्मा हुए, तो बाबा कहते उसको थोड़े ज्ञान का सागर कह सकते हैं। बाबा समझाते, तुम भी हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना जो सबका दुख हर कर और सुख देते हैं, सो भी आधा कल्प के लिए। ये नॉलेज और कोई में है नहीं। नॉलेजफुल एक ही बाप है, हमारे में नो नॉलेज। एक बाप को ही नहीं जानते हैं तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी। बाबा कहते अज्ञान काल में हम भी क्या थे, नॉलेज नहीं थी, हमें भी कुछ बाबा का परिचय नहीं था, स्वयं को नहीं जानते थे, लेकिन बाबा मिले तो सारी नॉलेज आ गई। बाबा समझाते, अभी तुम फील करते हो हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। बेबी में नॉलेज नहीं होती है और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र हैं। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था, कर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते। तो बाबा कहते सिर्फ अपने को ही जानते हैं। वे फूल हैं इसलिए सबको कशिश करते हैं, जैसे अब बाबा कशिश करते हैं। बाप आए ही हैं तुम सबको फूल बनाने। तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं, 5 विकार रूपी कांटे हैं ना। इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है। कौन सी आत्मा निर्विकारी है और कौन सी आत्मा में अभी कुछ ना कुछ कमी कमजोरी है, तो बाबा कहते ये तुम ही जानते हो। तो बाबा समझाते कांटों का जंगल भी होता है, बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है। उन कांटों से भी बहुत चीजें बनती है, भेंट की जाती है मनुष्यों की। बाप समझाते हैं इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी हैं बाप सुख दाता है, माया रावण दुख दाता है। फिर सतयुग में माया नहीं होगी तो ये कुछ भी बातें नहीं होंगी। ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी हो नहीं सकता। बाबा कहते ये नहीं है रोज सेम ही पाठ हम आत्माएं बजाएं, सेम ही संकल्प करें, हूबहू सेम नहीं हो सकता। तो हर आत्मा एक ही बार एक पाठ बजाती है। तो बाबा कहते बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पाठ बजता है वे सब नया। तुम विचार करो सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते, एक्टिविटी बदल जाती है। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वे बदल नहीं सकता है। बाबा कहते रिकॉर्ड नहीं बदल सकता, वो तो अविनाशी है।
वो तो जैसा कल्प पहले चला वैसे ही इस कल्प में भी चलेगा। तो बाबा कहते, हर आत्मा में अपना पाठ भरा हुआ है, ये एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। ये स्कूल है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। इनके पहले जानते थे क्या हमको ये बनना है? बाबा कहते जब तक बाबा ना आए, अपना परिचय ना दे, हमें अपना ना बनाए, तो तब तक तो हमें कभी भी कहीं से भी ये नॉलेज नहीं हो सकती कि भगवान आए हैं और भगवान आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो हम पढ़ने वाले बच्चे मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो बाबा कहते इनके पहले ये जानते थे क्या हमको ये बनना है। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम पहले नंबर में ये थे, फिर तुम नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गए हो। दुनिया को तो देखो क्या बन गई है, कितने ढेर मनुष्य हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो क्या होगा। यहाँ जहाँ रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरात के महल होंगे। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो क्या होगा। तो बाबा कहते बुद्धि में आता है अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहां हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारिका निकल आएगी। हाँ, जैसे भक्ति में कह देते ना कि समुद्र में सागर में ही द्वारिका समा गई। तो बाबा कहते ऐसे नहीं है कि यहाँ महाप्रलय हो जाए और फिर द्वारिका जो है वो समुद्र के नीचे से निकल आए। तो बाबा कहते जैसे शास्त्रों में दिखाया है, शास्त्र नाम ही चला आता है और तो कोई नाम रख नहीं सकते। और किताब होते हैं पढ़ाई के, दूसरे नॉवेल्स होते हैं, बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं। वे है पढ़ाई के किताब। शास्त्र पढ़ने वालों को भगत कहा जाता है। भगत और ज्ञान, भक्ति और ज्ञान दो चीजें हैं। अब वैराग्य किसका, भक्ति का या ज्ञान का? बाबा कहते हैं अब किसका वैराग्य होगा, भक्ति का वैराग्य होगा या फिर ज्ञान का? तो जरूर कहेंगे भक्ति का। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो। अब बाप तुमको सुखदाई बनाते हैं। सुखधाम को ही स्वर्ग कहा जाता है। सुखधाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं। बाबा कहते तुम ही जाकर सुखधाम में सुख लेंगे, तो जरूर यहाँ पर फिर पढ़ना पड़े। तो पढ़ाई पर बहुत बहुत अटेंशन देना है। बाबा कहते ये ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वे तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब बाप समझाते हैं सब बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वे फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़े दूसरे धर्म में गए हैं, वे सब पत्ते लौटकर आ जाएंगे अपनी जगह पर। तो बाबा कहते इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, इसमें ही सब मूंझ पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। कृष्ण तो देहधारी है, इनको अर्थात ब्रह्मा को दादा कहेंगे। सब भाई भाई है ना,
फिर है मर्तबे के ऊपर, ये भाई का शरीर है, ये बहन का शरीर है, ये भी अब तुम जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है। बाबा कहते देह रूप में देखेंगे तो कोई भाई तो कोई बहन नजर आएगा, लेकिन आत्मा रूप से देखते हैं तो सब चमकते हुए सितारे नजर आते हैं। तो बाबा कहते सितारे को पाठ बजाने के लिए अंग भी चाहिए। सितारों की दुनिया ही आत्मा अलग है। बाबा कहते फिर यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती है, वे है आत्माओं का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है, तो उनको कितना याद करते हैं। अभी तुमको याद करना है एक परमपिता परमात्मा को, यही सत्य है। जबकि आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। तो बाबा कहते रियल संगम तो यही है, यहीं पर आत्माओं का परमात्मा से मिलन हो रहा है। तो कितना आत्मा को परमात्मा की याद सदा बनी रहनी चाहिए। बाबा कहते गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम बाबा से अलग हुए हैं ना, याद आता है कितना समय अलग हुए हैं। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं वही आकर सुनाते हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वे नई। एक सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना, मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इसने सब कब जन्म लिया था, तुम गिनती कर बताते हो। कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया है। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते। कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ जाता है मिनट सेकंड का। शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता है। बाबा कहते मैं तो परमात्मा हूं, मेरा हर कार्य परफेक्ट है। तो जिस घड़ी ड्रामा में नूंद है बाबा का नीचे आना अवतरित होना, उसी घड़ी बाबा कहते मैं नीचे आता हूं। तो बाबा समझाते पता भी नहीं पड़ता है कि कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं अंदाज से कह देते हैं। बाकी ऐसे नहीं उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। तो अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है सुख धाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है, सबके दुख हरकर सुख देना है, कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है। सेकंड पॉइंट है इस विनाशी शरीर में अल आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अमर अविनाशी है। इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है। आज का वरदान है एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। एक बल और एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते ही है,
स्टीमर को पार जाने के लिए बीच भंवर में भंवर से क्रॉस करना ही पड़ता है। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको मत व रुको मत। साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। बाबा कहते कोई भी कार्य हम करते सिर्फ हमें क्या करना है, साथी को साथ में रखना है। शिव बाबा को सदा साथ रखना है, कंबाइंड स्वरूप हो रहना है। तो बाबा कहते मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बन, बाप की मदद के पात्र बनो। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर में सहज निकल आएंगे और मंजिल समीप अनुभव होगी। स्लोगन है, विश्व कल्याणकारी वे हैं जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। विश्व कल्याणकारी वे हैं जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। अच्छा, ओम शांति। मिले एक झलक थी कितनी ललक, पाने को युगों से तरसे, हो गया वही अब अपना ही, तो भूल सकेंगे कैसे, भूल सकेंगे कैसे। यही गुंजन है धड़कन में, रही आश कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में। जैसे गागर को मिला सागर हो, प्यासी धरती को सावन, मुद्दत में मिला मुझे आकर के मन मीत मेरा मन भावन, मन मीत मेरा मन भावन। मोती बरसे आंगन में, रही आस कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में। नई रीति चली, नई नीति पली, प्रभु प्रीति लगी मुस्काने, नए गीत भरे संगीत जगे, लगी दिशाएं नग में गाने, लगी दिशाएं नग में गाने। बज मुरली मन मधुबन में, रही आस कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में, प्रभु जब से आए जीवन में। रही आस कोई मन में, रही आस कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में, प्रभु जब से आए जीवन